नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, लगभग 3 दिन के अंदर अंदर 16 से 17 ऐसे किसान भाइयों के कमेंट आ चुके हैं कि भाई हमारी जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल भी उठान नहीं ले रही है। बिल्कुल गेहूं जो है पीली पड़ गई है, बिल्कुल भी फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है, अच्छी ग्रोथ हमें नहीं मिल पा रही है और पैदावार की उम्मीद ये है कि मात्र 8 से 10 कुंटल ही गेहूं निकल पाएगी। तो बहुत ज्यादा किसान भाई परेशान है। तो अगर इस तरह का खेत हमारा हो गया, यानी कि मैं ऐसा मानूंगा कि मरी हुई गेहूं को हम किस तरीके से जिंदा कर सकते हैं, किस तरीके से इस तरह के खेत को हम उठा सकते हैं, उसका फुटाव शानदार ला सकते हैं, पीलेपन को बिल्कुल गायब कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से खादों की कितनी मात्रा हमें लेनी है जिससे कि हमारी बिल्कुल डाउन हुई हुई गेहूं अच्छी वाली पैदावार हमें निकाल करके दे सके। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसी दिक्कत आखिरकार आती ही क्यों है। किसान भाइयों, जिन खेतों के अंदर गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद काफी लंबे समय से नहीं गिरी है, उन खेतों के अंदर यह समस्या हमें आम तौर पर देखने को मिल जाती है। या फिर अगर खेत के अंदर जिंक की कमी आ गई है, तब भी ये वाली कंडीशन हमें खेत के अंदर देखने को मिलेगी। मैग्नीशियम की कमी आने पर भी किसान भाइयों ये कमी देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार यदि सल्फर की कमी खेत के अंदर चल रही है, तब भी ये कमी हमें देखने को मिल जाती है। अब हम पता किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो यह है, और यदि पता करना नामुमकिन है, तब हम कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा डालें जिससे कि यह समस्या बिल्कुल खत्म हो जाए और गेहूं अच्छी तरीके से फुटाव करना शुरू कर दे, अच्छी टिल्डिंग हमें देखने को मिल सके और गेहूं हरी भरी होकर के चल सके। तो इसके लिए किसान सबसे पहले तो हमें ध्यान यही रखना होता है, जब हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो खेत के अंदर गोबर की खाद हमें जरूर डालनी चाहिए। और यदि हम उसे डालना भूल गए हैं, हमने नहीं डाली है और अब गेहूं का जो खेत है वो बिल्कुल बैठ गया है, बिल्कुल मर सी गई है गेहूं, तब हमें इस कंडीशन में इस समय पर कौन कौन से खाद डालने हैं? तो सबसे पहले तो किसान भाइयों हमें कम से कम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग अपनी खेत के अंदर अवश्य करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर यूरिया की कमी रह जाती है तब भी हमारी जो फसल है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन इससे फुटाव का कोई भी असर नहीं होता है। तो सबसे पहले तो यूरिया हमें ले लेना है। दूसरा जो खाद यहां पर हम लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट किसान भाइयों 12% में, 21% में, 33% में, 65% में, 3-4 तरह की देखने को मिल रही है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर जो कंडीशन हमारे खेत की चल रही है, आपको उपयोग में लाना है सल्फर मिल्स कंपनी का टेक्नो जेड, जिसके अंदर आपको सल्फर और जिंक दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है और बहुत बढ़िया वाले जो रिजल्ट हैं वो इसके देखने को मिल जाते हैं। प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जितनी परसेंटेज इसके अंदर दी गई है इतनी ही परसेंटेज यदि आप किसी और कंपनी में मिल जाए तो आप उस प्रोडक्ट को भी ले सकते हैं, उस जिंक सल्फेट को भी ले सकते हैं। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर कोई किसान भाई इसे नहीं लेना चाहते हैं तो जो 33% वाली जिंक सल्फेट है इसकी मात्रा आपको लेनी है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, या तो सल्फर मिल्स का टेक्नोजेट ले सकते हैं या 33% वाली जिंक सल्फेट को 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का। प्रचार बिल्कुल भी मैं नहीं कर रहा हूं। तीसरे खाद के रूप में जो किसान भाई हमें लेना है वो लेनी है सल्फर। अब सल्फर जब हमने जिंक सल्फेट डाल दी तो सल्फर की कहां आवश्यकता रहेगी, लेकिन फिर भी किसान भाई यहां पर आपको 2 किलोग्राम सल्फर जो पाउडर फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है, उस सल्फर को भी किसान भाइयों इन्हीं खादों के अंदर आपको मिलाना है। क्योंकि सल्फर की मात्रा की जो कमी है वो खेत के अंदर हमें जरूर देखने को मिल जाती है और पीलापन तभी आता है और खेत का जो उठान है वो इस वजह से भी कई बार रुक जाता है। तो 2 से 2.5 किलोग्राम सल्फर पाउडर फॉर्म वाली भी आपको 1 एकड़ खेत के अंदर इन्हीं खादों के अंदर मिक्स कर लेनी है। चौथे खाद के रूप में जो किसान भाई यहां पर आप डालेंगे वो किसान भाई आपको डालने हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसी भी अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ले लेनी है, लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन चारों खादों को किसान भाइयों एक साथ आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। और मिलाने के बाद अगर रेतीली मिट्टी है तो पहले सिंचाई करिए, सिंचाई के बाद जो है इन खादों को आप डाल दीजिए, और अगर मोटी मिट्टी है तो पहले खाद डाल दीजिए, बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। इस तरीके से 8 से 10 दिन के अंदर आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगी, फुटाव आना शुरू हो जाएगा। जब इन खादों को आप डाल देते हैं, इन खादों को डालने के 8 दिन के बाद एक स्प्रे भी किसान भैया आपको अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करना है, और वो स्प्रे आप करेंगे
एनपीके 05234 का। एनपीके 05234 की मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। 130 से 140 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप एक सिंगल स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर इस स्प्रे का भी यदि करते हैं तो बहुत बढ़िया वाले अच्छे फुटाव आपको देखने को मिलेंगे, शानदार कल्ले बनेंगे, अच्छी टिल्लिंग आएगी और बहुत दमदार पैदावार किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे एग्रीकल्चर गुरु चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।